हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास। और ये जो आगामी एनटीपीसी एसएससी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर जीके। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को सिर्फ देखने मात्र से ही क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी होती है? फ्रीऑन। ओके। दूसरा है, हीटर के तार के लिए किस चीज़ से बनी हुई होती है? हीटर की जो तार बनी हुई होती है, जो स्प्रिंग जो होती है, वो किससे बनी होती है? नाइक्रोम से बनी होती है। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, सबसे हाई किसका होता है? टंगस्टन का होता है, इसलिए तो बल्ब के अंदर यूज़ की जाती है ना। उसके बाद नाइक्रोम भी, इसका भी बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए वो गर्म हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो उसके निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। ओके। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये है पातालपुरी में। ओके। नेक्स्ट है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा मंदिर, बड़े बड़े मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, बड़े सुंदर और भव्य मंदिर होते हैं तमिलनाडु के। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो मैनचेस्टर किसे कहा गया है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा जो है मिलें हैं, कपड़ा उद्योग जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो किससे लिया गया है? समवर्ती सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये है पीटी उषा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, कि राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दो। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं हम। ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर जी का जन्म, जैन तीर्थ महावीर जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर जी का निर्वाण कब हुआ था? निर्वाण हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? कि उनका घर से कब निकाल दिया गया था उनको, मतलब वो घर से कब चले गए थे, वो होता है निर्वाण। ठीक है, उन्होंने धर्म कब, जो जैन धर्म है वो कब अपना लिया था? ठीक है, घर को त्याग कब दिया था, तो वो होता है निर्वाण। चौथा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध का महान परिनिर्वाण कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये सब देखिए ईस्वी पूर्व चल रहा है। ठीक है ना, इसलिए उल्टी गिनती चलती है इसमें। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुई थी? 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत और शक संवत दो ही होते हैं। तो ये विक्रम का कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व। और शक का कब हुआ था? शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी पूर्व। ओके। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी? 405 से 411 ईस्वी में हुई थी। देखिए यहाँ पर ईस्वी पूर्व नहीं है। ठीक है, और हिजरी जो संवत है उसमें भी ईस्वी है, ईस्वी पूर्व नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 622 में। और फाहियान का भारत की यात्रा कब हुई थी? 405 से 411 ईस्वी। अब देखिए ये सीधी गिनती चालू हो गई है, ईस्वी के अंदर सीधी गिनती चालू हो गई है। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हेनसांग की भारत यात्रा 630 में हुई थी। ठीक है, सोम मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय कब हुआ था युद्ध? 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, द्वितीय 1556 में, और तृतीय 1761। 26, 56, 61। ठीक है, 1526, 1556 और 1761 ईस्वी में
पानीपत की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक है। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। दीन ए इलाही का धर्म स्थापना कब हुई थी? 1582 में। दीन ए इलाही क्या था भाई? इसमें क्या होता था कि इसमें जो हिंदू जो लोग थे उनको भी मुसलमान की तरह माना जाता था और मुसलमानों को हिंदू की तरह माना था। मतलब एकता, इसमें एकता को, समानता को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। और इसकी जो दीन ए इलाही है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसने अकबर ने की थी। कहाँ पर की थी? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है। और 1582 में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लगा था। स्थायी बंदोबस्त कब लगा था? बंगाल में लगा था, पश्चिम बंगाल में, और 1793 में। ठीक है। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल का जो प्रथम विभाजन था वो कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में लगा। मार्लेमिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सन है कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में। द्वितीय 1939 से 1945 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था, जिसमें बहुत जगह से ब्रिटेन हार गया था। ठीक है। तो उसकी जो हालत थी ना, वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसी के कारण उन्होंने भारत को आज़ाद करने की घोषणा की थी। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। ओके। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट है, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में। ठीक है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। प्रथम आलंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1776 और 1776 में हुआ था, और 1769 में हुआ था। ठीक है। 1769 में हुआ था। द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 और 84 में। ठीक है। द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध, तृतीय आलंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। ठीक है। चतुर्थ आलंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। कारगिल की युद्ध कब हुआ था? 1999 में। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय 1932 में। मतलब 30, 31, 32। ओके। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति का 1789। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का कौन सा राजमार्ग नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है? तो स्वर्ण चतुर्भुज जो राजमार्ग है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों को जोड़ता है। ठीक है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब समाप्त हुई? तो 2012 में। 11वीं कब हुई? 12 में समाप्त हुई। ठीक है। नेक्स्ट है, रिंगित किस देश की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा रिंगित है। ओके। किस मुसलमान सुल्तान को खलीफा से सम्मान का बाग मिला? तो इल्तुतमिश को मिला था। ठीक है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे भारी यूरेनियम। ठीक है। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच रंग को किसके द्वारा खींचता है? तो किसके द्वारा खींचता है? कमी के द्वारा खींचता है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच रंग को किसके द्वारा खींचता है? कमी के कारण। ठीक है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। हमारी वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो दोबारा से देखनी हो तो दोबारा से देख लीजिए। आप यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।